इसको भी तोड़ फाड़ किए। हाँ। तोड़ फाड़ करने के बाद में तब उसके बाद उसी गेट से वो लोग निकल गए। ये देखिए, ये तस्वीर है जब कांच तोड़े गए, जब वो उस हुजूम ने, हम जब ड्यूटी से जा रहे थे तब बोले कि कल जो है कुछ जो लेबर तांडव मचा सकते हैं। कौन बोला आपको? वहाँ पे जहाँ पुलिसकर्मी थे वहाँ पे 2-4 लड़के बक रहे थे। हाँ। और नहीं कोई कह रहा था, वही कह रहे थे। 10 मिनट तक ये लोग पत्थरबाजी किए लगातार? हाँ, लगातार पत्थरबाजी भड़बड़ किए। छोटे हाँ। बच्चे भी उसमें शामिल हैं। बच्चे भी शामिल? हाँ, बच्चे भी, लेडीज भी हैं। हाँ। और जेंट्स भी हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 63 नोएडा के उसी जगह पर जहाँ एक खबर ने बड़ी सुर्खी बटोरी। वो खबर ये थी कि कुछ लेबर ने अपनी परेशानी को कुछ इस तरीके से व्यक्त किया जो अब आने वाले दिनों तक भी लोगों को याद रहेगी और जिसका भुगतान करना पड़ेगा। और इस चीज को देखकर भी ये लोगों को दिमाग में रहेगा कि प्रोटेस्ट का एक दूसरा पहलू ऐसा भी हो सकता है। मैं जिस जगह हूँ यहाँ पर एक शनि मंदिर है। इसके पास, पीछे जरा दिखाइए, ये शनि मंदिर है। इस शनि मंदिर के जस्ट बगल में आप देख रहे हैं जेसीबी है। और इस एरिया में अगर मैं सुरक्षा या कानून की या प्रशासन की बात करूं तो जो बल की तैनाती है, पुलिस बल की तैनाती है, वो कितनी ज़्यादा तादाद में है। एक बार मैं कहूँगी जूम करके दिखाइए कि मुझसे तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर ये इतनी ज़्यादा तादाद में पुलिस बल खड़ी है। अब ये केवल एक बिल्डिंग नहीं है, ये एसडीएस की एक बिल्डिंग और यहाँ से लेकर लाइन से जितनी बिल्डिंगें हैं सबका दृश्य अभी फिलहाल ऐसा ही है। थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे तो ना केवल ऊंची ऊंची कांचों को फोड़ा गया, बल्कि अंदर आप अगर एक गाड़ी देखेंगे, एस की गाड़ी, जिसमें सामान लोड करके ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसके आगे का जो शीशा है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। थोड़ा सा जूम करके एक बार दिखा दीजिए, उसका एक भी आगे का कोना नहीं बचा है। इस तरीके से निशाना साधा गया है। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो कोई व्यक्ति अगर नीचे खड़ा है वो कितना परफेक्ट निशाना लगा रहा है कि ऊपर का जो कांच है, सबसे ऊपर का, जहां पर आप एक छोटा सा छेद देख रहे हैं, वो भी चटका हुआ है। आप एक चीज सोचिए, नीचे एक व्यक्ति खड़ा है, नीचे खड़े होकर उसने पत्थर कितनी तेजी से फेंका होगा कि वो वहां पर लग गया। आमूमन तौर पर क्या होता है कि जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारा जो गुस्सा होता है वो या तो थोड़ी सी दूरी पर दिखता है या ज्यादा अगर आप फेंकेंगे भी तो थोड़ी सी ऊपर पर लगेगा। लेकिन कितने फोर्स से और किस विचार के साथ उसको फेंका गया, किस तरीके का उनका क्रोध था, वो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है सीसीटीवी लगी हुई है, इस सीसीटीवी को भी फोड़ दिया गया है। और अक्सर जब हम अपने लिए न्याय मांग रहे होते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें अपनी कमाई में बढ़ोतरी चाहिए, हमें अपना जो सैलरी है, वेतन है, उसे बढ़वाना है क्योंकि वादा किया था, तो हम अक्सर हमेशा एक प्रूफ रखते हैं कि हमें लेकर कुछ गलत ना दिखाया जाए। उसका जो ये प्रूफ था उसे भी अभी फिलहाल तोड़ दिया गया है। रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं आप लोग? कब से लगे? थोड़ा सा आगे आ जाइए भैया। कब से लगे हुए हैं? सुबह से। तो क्या क्या अभी तक आप लोगों ने काम किया है? अभी ये सीसीटीवी कैमरा के वही लगे हैं, एंगल ही लगी है इनकी। तो ये नया सीसीटीवी आपने लगाया है? हाँ, नया लगाया है। तो जो भैया फूटा हुआ सीसीटीवी था वो कैसा था? मतलब परखच्चे उड़ गए थे, कैसा था वो? पूरा तोड़ दिया उन्होंने। है सीसीटीवी? दिखा सकते हो? दिखाइएगा थोड़ा सा। उस गेट का है ये, CP+ का सीसीटीवी है और ये दूसरे गेट पर लगा हुआ था। इसकी ये स्थिति आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे आके दिखाइए। इस सीसीटीवी की ये गति है कि पत्थरों से मार मार कर सीसीटीवी को तोड़ दिया गया है। ये भी देखा गया कि लोगों ने इस पर चढ़कर सीसीटीवी को खींचने की कोशिश करी है। अच्छा भैया, अभी और कितना काम बाकी है? चारों तरफ का तोड़ दिया। हाँ, तो
तो कुछ खर्चा बताए कि कितना खर्चा आएगा बनाने में? कितना खर्चा होगा? अच्छा, कितना नुकसान हुआ है ये तो आप बता सकते हैं? 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अच्छा, यहाँ पर भी गेट था, शीशे का गेट था। अच्छा, सुबह कांच की सफाई हुई है, वो कुछ दिखा रहे हैं मुझे लग रहा है। ये क्या था? ओ, ये गेट था, यहाँ पर कांच का गेट लगा हुआ था, उसके अंदर सिस्टम रखा गया था, वो सिस्टम भी जो है फूट चुका है। अब आप सोचिए कि उसको आप गुस्सा कह लीजिए, उसको आप भड़कना कह लीजिए, लेकिन इतनी जोर से किसी भी चीज पर प्रहार करना कि शीशा टूट गया, उसके अंदर जो सिस्टम रखा था वो टूट गया। और जो अभी रिपेयर करने वाले भैया आए हैं उन्होंने बताया कि चारों तरफ के सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो टूट चुके हैं। मैंने आपको स्थिति दिखाई, और अभी तकरीबन 20 लाख के जो शीशे हैं वो टूट चुके हैं। 20 लाख का खर्चा जो है वो बता रहे हैं जो अंदर रहते हैं वो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ जो लोग आ जा रहे हैं मैं उनसे बात करूँ। भैया रुकिए थोड़ा सा 2 मिनट। आप यहीं के हैं? नहीं, हम हाँ? हम बिहार से हैं। नहीं तो यहाँ मतलब काम कर रहे हैं। काम यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहे। अच्छा, ये बताइए आप भी शामिल थे क्या इसमें? नहीं, हम शामिल नहीं। शामिल नहीं थे, हम ठीक। तो कल लेवे की है यहाँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो घटना हुई तो आप नहीं थे उस टाइम पर? नहीं, हम नहीं थे, कल ही आए हैं। आप भी लेबर का काम करते हैं? हाँ, करते हैं। तो आप भी लेबरी का काम करते हैं, ये लोग भी लेबरी का काम कर रहे थे, आपका वेतन बढ़ा? नहीं, अब कम लगेंगे। वेतन कहाँ बढ़ा है? वेतन नहीं बढ़ा है अभी। तो ये इन लोगों ने गाड़ी वाड़ी जला दी, बाइक जला दी, 20 लाख का देखिए लोग बता रहे हैं नुकसान कर दिया। क्या कहेंगे? आप भी एक लेबर हैं। हम तो कहेंगे नुकसान नहीं करना चाहिए, हड़ताल करो तो अच्छी बात है। हड़ताल करो, वेतन बढ़ाने की, सरकार को रोड जाम करो, सब कुछ। किसी चीज का नुकसान नहीं करना चाहिए। कहना कंपनी तोड़ फोड़ करे, ऐसे तो हड़ताल कर सकते हैं परमिशन लेके, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। हमारा कहना है कि किसी चीज का काहे नुकसान करेंगे। ठीक है जी। ठीक। अच्छा, सुरक्षा कैसी है अभी यहाँ पर? आप आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ आगे से आ रहे हैं। पुलिस सब तो है, पुलिस प्रशासन है, सुरक्षा सही है। सुरक्षा सही, हाँ। ठीक है। तो देखिए, हमारे साथ जो भैया अभी थे ये भी लेबरी का काम करते थे, और इनका ये कहना है कि आपको अगर आपकी मांग बतानी है, सरकार से शिकायत करनी है, तो आप जो भी आपके हक है आप रोड जाम कीजिए, आप सरकार से मांग कीजिए, लेकिन किसी भी चीज़ का नुकसान करना कोई रास्ता नहीं है, कोई हल नहीं है। क्या हुआ? कैमरा में नहीं आना चाहते, ठीक है। आप अंदर ही रहते हैं क्या? तो क्या हुआ था उस दिन जब ये पथराव हुआ? क्या क्या कुछ हुआ? कैसे माहौल बिगड़ गया एकदम से? अरे वहाँ से आ रहे थे हाँ, और एकदम से बस पथराव होने लगा। बिना बताए? तो वो सब लोग इसी ऑफिस के थे? नहीं, फिर अलग मतलब लाइन से ये बिल्डिंग है, इन सबके ही लोग थे। तो आप लोगों को भनक थी कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है? हुई जब आगे पत्थर लेके मारने लगे, जब हाँ। आगे हम लोग तो अंदर भी कोई था? 2-3 बंदे थे। तो किसी को चोटें वगैरह भी आई हैं क्या? नहीं है। तो आप क्या करते हैं? मैं गार्ड हूँ। गार्ड है। तो आप उस दिन यहीं पर थे, तो आप कैसे बचे फिर? दौड़ लगा के अंदर गए। दौड़ लगा के अंदर और? गए। तो कितना नुकसान आया है गार्ड साहब अंदर? अब ये नुकसान दिखाई भी देगा। तो रिपेयरिंग का काम चालू हो गया है? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो बंद चल रही कंपनी। कंपनी बंद चल रही है। अच्छा, तो इसलिए बंद की है कि फिर से हंगामा होने लगा। अच्छा, इसलिए बंद किए कि फिर से ना हंगामा होने लगे। तो मैं जो वायरल वीडियोस थी उनमें मैं देख रही थी, ये लोग कह रहे थे कि हमारे साथ बड़ा गलत व्यवहार करते हैं और काम इतना कराते हैं, पैसा इतना सा देते हैं। ऐसा था क्या वाकई में कि मतलब परेशान करते थे? तभी तो बढ़वाए पैसे। तो अब बढ़ गए सबके पैसे? हाँ, ये मिल अच्छा, अब क्योंकि गार्ड साहब ने इस बोर्ड का जिक्र किया है तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर 3 चीज़ों का जिक्र है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड।
यानी अकुशल, अर्धकुशल और कुशल, ये वो सैलरीज हैं जो बढ़कर आने की तय हुई है 1 अप्रैल से। यानी कि 1 अप्रैल 2026 जो अभी इसी महीने बीती है, उस तारीख के बाद से ये सैलरी जो है इनको मिलने लग जाएगी। और अगर आप खबरों पर गौर करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कहा था कि 13 तारीख के बाद से मतलब 24 घंटे के अंदर हम जो है आपका वेतन बढ़ा देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा हंगामा हुआ। और जो यहाँ पर गार्ड साहब थे अंदर, उन्होंने ये बताया कि अंदर भी कुछ लोग थे और उसके बावजूद भी शीशे तोड़े गए। कोई पहले से आइडिया नहीं था किसी को भी कि ऐसा कुछ बड़ा हुजूम आ जाएगा और ऐसी कुछ घटना घटित हो जाएगी। आप भी अंदर ही काम करते हैं? मैं भी इसके अंदर में काम करता हूँ। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे सिक्योरिटी है। हाँ, आप थे उस दिन जब ये सब हुआ? हाँ, उस दिन हम लोग थे। तो क्या हुआ था, कैसे अचानक ही हो, कुछ अंदेशा था आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को उस दिन कोई पता नहीं था। हाँ। एक दिन पहले पता था कुछ हंगामा होगा, तो हम लोग यहाँ पे अपनी सुरक्षा में बैठे हुए थे। हाँ। तो यहाँ पे भीड़ ज्यादा लोगों की आई। हाँ। आने के बाद में गेट पे जो है ताबड़तोड़ सब लोगों ने झटका दिया। झटका देने के बाद में गेट खुल गया। अब खुलने के बाद में सिस्टम जो कंप्यूटर था, कैमरा वैमरा सब तोड़ फाड़ किए। उसके बाद में जाकर के कंपनी का गेट तोड़े और यहाँ का जो सामान रखा हुआ था सामान को इत्र छित्र किए। उसके बाद में ये जो ऊपर बनी है छत पे जो दीवार शीशा पे वो लोगों ने पत्थरबाजी किया, पत्थरबाजी खूब किया। उसके बाद में हम लोगों के ऊपर भी ईंट पत्थर गिराए। उसके बाद में हम लोग फैक्ट्री के अंदर घुस गए। आप पे भी ईंट पत्थर गिरे थे? हम लोगों पे भी गिराए थे। कहाँ चोट आई आपको? चोट लग जाती है। जो गाड़ी है ना, जो गाड़ी को तोड़ दिए उसी के नीचे में बैठ गया था। ये जो आप अंदर अभी गाड़ी देख रहे हैं, हाँ, जो इस पिकअप गाड़ी में है, आप जो है वो हाँ, छुप गए थे। अंदर गाड़ी के नीचे में बैठ गया। अगर बैठे न होते तो ईंट हमारे ऊपर भी गिरता। ईंट आपके हाँ, ऊपर भी तो गिरती। वो लोगों ने उस गेट से हल करके अंदर आ गए। यहाँ पे आए, इसको भी तोड़ फाड़ किए। तोड़ फाड़ करने के बाद में तब उसके बाद उसी गेट से वो लोग निकल गए। हाँ, और कितने देर ये सब चला होगा सिक्योरिटी? ये मात्र 10 मिनट तक ये लोग पत्थरबाजी किए लगातार? हाँ, लगातार पत्थरबाजी भड़बड़ किए। छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हैं। बच्चे भी शामिल? हाँ, बच्चे भी, लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। ये लोगों ने ऐसे पत्थरबाजी। तो छोटे बच्चे भी काम करते हैं इसमें? बच्चे नहीं करते थे, बच्चे को लाए थे, पैसे देकर लाए होंगे। बच्चे ने काम करते हैं। बच्चे नहीं काम करते। वो 17 साल से कम अबे मासूम बच्चे थे, उन्हीं से सब करवाए थे। ठीक, एक चीज बताइए, जो जैसे आपने बोला कि पत्थर चल रहे थे, तो कितने बड़े पत्थर थे? पत्थर देखिए आपके सामने, वो पत्थर जो रखा हुआ है। भैया देखिए, आप एक पत्थर लाकर दे सकते हैं क्या वो प्लीज? पत्थर है। ये लोग जो है थोड़े समय तांडव 10 मिनट मचाए और मचा करके उधर से आए, फिर इधर से वापस होकर के गेट से निकल नहीं, गए। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो भी कुछ हुआ, इससे लाइए मेरे हाथ में दे दीजिए। इससे पहले क्या आपको भनक थी कि मतलब पहले हम लोगों को नहीं भनक थी। ऑफिस के अंदर का माहौल कैसा था उससे 1-2 दिन अंदर पहले? का माहौल बढ़िया था, तब नहीं कोई दिक्कत थी, किसी को पता ही नहीं था। हम जब ड्यूटी से जा रहे थे तब बोले कि कल जो है कुछ जो लेबर तांडव मचा सकते हैं। कौन बोला आपको? वहाँ पे जहाँ पुलिसकर्मी थे वहाँ पे 2-4 लड़के बक रहे थे और नहीं कोई कह रहा था, वही कह रहे थे और ये पता नहीं था। मतलब कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे? हाँ, यही लेबर बात कर रहे थे कि तांडव मचाएंगे कल। तो यही कल किए, जो कल के पहले 2 दिन पहले यही काम किए हैं, परसों के दिन। हाँ, आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम उमेश चंद्र त्रिपाठी है। उमेश चंद्र त्रिपाठी है। तो त्रिपाठी साहब अभी ऑफिस बंद है? ऑफिस बंद है। ठीक है। आप लोगों को सैलरी मिलेगी इतने दिन जितने दिन बंद रहेगा? हाँ, ड्यूटी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सिक्योरिटी की तरफ से हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो देगा पेमेंट हम लोगों को। अब ये लोग अपनी मांग के लिए सब तांडव मचाए हैं कि हमारी पेमेंट जो है गवर्नमेंट बढ़ा दे, बढ़ा करके हम जो हरियाणा का रेट है वही रेट हमको दे, और उसी के लिए तांडव ये लोग मचाए हैं। उसी से तोड़ फाड़ पत्थरबाजी इसी से कर रहे हैं बस। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो आज लगा है यहाँ पर, ये पर्ची, ये पहले से लगा था कि ये होने के बाद? आज लगा है, एक कांड के बाद में लगा है। अच्छा। क्या पहले चर्चा होती थी कि ऑफिस में कि सैलरी बढ़ेगी? क्योंकि सरकार ने कहा था कि सूचना हमें कुछ नहीं मिली, कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब मैं और लोगों से बात करूं उससे पहले मैं अपनी बात पूरी कर देती हूँ। त्रिपाठी साहब ने जैसा बताया और जितना मैं बता पा रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ, ये पत्थर इतना भारी है कि अगर गलती से भी किसी व्यक्ति को लग जाए तो वो घायल होगा। और थोड़ा सा आप आसपास दिखाइए, मुझे छोटी गिट्टियां दिख रही हैं। इतने बड़े पत्थर का आसपास कहीं होना सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इसको जरा यहाँ रख देती हूँ। तो ये जो है, ये बता रहे हैं जो भैया रिपेयर कर रहे हैं, और
जैसा कि सबने हमें बताया है कि इस गेट में, ये गेट भी बहुत भारी है, तो इस गेट में एक बड़े हुजूम ने जब मिलकर धक्का दिया तो आगे का जो ये क्या ढीला हुआ है भैया इसमें, सरिया जो है वो टेढ़ा हो गया है। तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा तादाद में लोग आए थे और उसमें बच्चे समेत जो बड़े आदमी थे वो भी थे, महिलाएं भी थी। तो ऐसा जो है अंदर के लोगों ने हमें बताया और अपने आप में ही दिखाइए अंदर के पर्दे विजिबल हैं, अंदर के पर्दे दिख रहे हैं और ये जो कांच होते हैं, इन कांच की जो क्वालिटी होती है वो बहुत मजबूत होती है। इसे तोड़ना इतनी दूर से, इतने बड़े पत्थर से बहुत ही मुश्किल है। कुछ सवाल, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आखिर अचानक से रातों रात इतने भारी पत्थरों का यहाँ पर आना कैसे संभव है। दूसरा सवाल कि छोटे छोटे बच्चों का उस हुजूम में शामिल होना कैसे संभव है। त्रिपाठी जी ने बताया कि पैसे देकर बुलाया गया, तो ये भी अपने आप में एक सवाल आता है कि छोटे बच्चों को आपने पत्थरबाजी के लिए कन्विंस कैसे किया कि भाई तुमको चलना है और तुमको पत्थर मारना है। बहरहाल यहाँ पर अभी प्रशासन जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा उनकी सख्ती है। तो देखिए अभी की मैं मौजूदा स्थिति बताऊं तो पुलिस बल की तैनाती है और लगातार वो जो है घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। थोड़ी देर पहले वहाँ थे, अब वो दूसरी जगह हैं कि कहीं भी जो है स्थिति ना बिगड़े। साथ ही सुरक्षा का ध्यान रखा गया है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि फिर से माहौल ना बिगड़े। काम जो है वो बिल्कुल बंद है, ये इस डर से कि लेबर्स दोबारा ना आए। और ये एक बिल्डिंग थी, SDS इसका नाम है, ये दूसरी बिल्डिंग है। वहां देखिए ऊपर वाला जो कांच है वो तोड़ा गया, नीचे वाला कांच वो तोड़ा गया और ये सारा काम गेट के अंदर से नहीं हुआ है, गेट के बाहर खड़े होकर हुआ है। सिक्योरिटी साहब आप थे उस दिन? क्या माहौल था? माहौल भीड़ थी, भीड़ में कोई पहचान थोड़ी होती है। तो ये सारे बिल्डिंग के ही लोग थे या बाहर से कोई आया? अब ये समझ में नहीं है, समझ सब बाहर के से बंदी है, सब बाहर के, कंपनी नहीं से बंदी, कंपनी वाले नहीं थे। तो क्या लगता है आपको क्यों अचानक ऐसा माहौल बिगड़ गया? क्योंकि आप तो डेली रहते हैं यहाँ पर, डेली देखते भी होंगे अंदर के लोगों को। उधर चोट भी आई थी, यहाँ तो चोट आई है, पैर कट गया था हमारा, दिखा सकते हैं? वो तो पट्टी बंदी है। अच्छा पट्टी बंदी है। क्या लगा था आपको? कांच लगा था। कांच लगा था, तो ये दोबारा लगे हैं क्या कांच सारे? अच्छा, तो ये कब लगे? कल लगे कि आज? कल ही लग गया, कल लगे थे। तो ये सारा कांच टूट गया था? सारा टूट गया। आप भी थे, आपको भी चोट आई क्या? तो मतलब सब छुप गए थे, आप छुप नहीं पाए थे क्या? अब किसे पता कि तोड़ फोड़ हो जाएगी, हम तो काम कर रहे थे बैठ के अपने। तो मैं सुन रही हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम वगैरह भी तोड़ दिया। सारा तोड़ दिए। अच्छा, बच्चे भी थे क्या हुजूम में? वो ज्यादा उम्र के नहीं थे, बच्चे लोग भी थे। बच्चे लोग भी। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हमें जो है बड़ा परेशान करते थे अंदर। हाँ, ये यहाँ की तस्वीर है, एक तस्वीर है, ये देखिए ये तस्वीर है जब कांच तोड़े गए, जब वो उस हुजूम ने पथराव किया। और अब ये बात की तस्वीर है जब ये सारे कांच नए लग गए हैं। अच्छा भैया एक बात बताइए, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर उतने बड़े पत्थर तो नहीं है, क्योंकि अंदर मैंने देखा 2.5 किलो के बड़े पत्थर थे। तो कैसे पत्थर आए? क्योंकि यहाँ तो मुझे इतने पत्थर नहीं दिखे। पत्थर है तो उस तरफ से बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े पत्थर हैं तो गंदगी से निकाले इन लोगों ने? बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ थी। क्या लगा आपको कि पहले से प्लान करके आए थे या अचानक गुस्सा? अरे नहीं, हम तो सोचे भी नहीं कि हमला कर देगा लोग, मैं तो काम कर रहा था बैठ के, अचानक ही हमला कर दिया। अचानक से हमला कर दिया। तो अंदर कितने लोग थे? अंदर कोई नहीं, सारे वर्कर चले गए। सारे वर्कर चले गए? वर्कर चले गए थे पहले। वर्कर पहले ही चले गए थे। क्या नाम हुआ आपका? संजय झा। संजय झा। तो ये झा जी थे, इनके पैरों में चोट आई है। तो यहाँ पर जो है अभी ऐसी स्थिति है कि अभी फिलहाल सारा काम बंद है और रिपेयरिंग का काम जो है वो चल रहा है और हर एक चीज़ बाकायदा लिखित रूप में लिख दी गई है, चिपका दी गई है, ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। और यहाँ पर सिक्योरिटी साथ ही पुलिस तैनाती इसलिए भी है ताकि ये जो चीज़ें हुई बीते दिनों वो दोबारा ना हो जाए। और
लोगों की ये उम्मीदें हैं कि शायद दोबारा काम जो है वो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये भी कहना है कि वो लेबर जो थे वो अंदर के नहीं थे। तो अंत में वीडियो को ख़त्म करते करते बस एक ही सवाल है कि अगर वो अंदर के लेबर नहीं थे तो आखिर थे कौन? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।